हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अपना प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि नरिसा एंड पोर्शिया जो है आपस में कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। नरिसा, व्हाट डू यू से अबाउट द फैल्कन ब्रिज द यंग इंग्लिश बैरोन? तो एक अनदर प्रोस्पेक्टिव मैरिज के लिए जो पोर्शिया के लिए आया था उसमें से एक है फैल्कन ब्रिज द इंग्लिश यंग बैरोन। तो नरिसा पूछती है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। पोर्शिया, आई हार्डली हैव एनीथिंग टू से अबाउट हिम एज वी हैवंट स्पोकन प्रॉपरली। तो पोर्शिया कहती है कि उसके बारे में उसके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, क्योंकि ये जो पर्सन है उससे उसकी सही से बात तक नहीं हुई है। वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर, तो हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं। ही डज नॉट स्पीक लैटिन, फ्रेंच और इटालियन एंड यू नो हाउ पुअर आई एम एट इंग्लिश। सो पोर्शिया एंड दैट पर्सन, अभी तक उन लोगों की बात इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि इंग्लिश पोर्शिया को अच्छे से नहीं आती एंड जो पर्सन है उसको लैटिन, फ्रेंच और इटालियन इनमें से कोई भी लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती है, इसलिए उन लोगों की बात ही नहीं हो पाई। ही इज गुड लुकिंग बट हु कैन कन्वर्स विद अ डमी। तो वो कहती है कि ये जो फैल्कन ब्रिज है वो देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक पुतले के समान है, डमी लाइक एक पुतले के समान है, बिकॉज वो कुछ बात नहीं करता है। एंड हाउ ऑडली ही इज ड्रेस्ड टू। एंड फिर पोर्शिया कहती है कि उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत ऑड है, वो भी बहुत स्ट्रेंज है। आई थिंक ही बॉट हिज जैकेट इन इटली, हिज ब्रीचेस इन फ्रांस एंड हिज हैट इन जर्मनी एंड हिज मैनर्स एवरीवेयर। तो पोर्शिया इस पर्सन का मजाक उड़ाते हुए भी कहती है कि शायद जो टोपी उसने खरीदी है वो जर्मनी से ली है, उसकी जैकेट जो है वो इटली से है, एंड जो उसकी ब्रीचेस है एक काइंड ऑफ ट्राउजर, उसकी पैंट्स जो है वो शायद उसने फ्रांस से ली है। फिर वो और भी ज्यादा कहती है कि जो उसकी मैनर्स है, जो उसका ढंग है उसका बोलने का, बात करने का, या फिर जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो शायद उसने हर जगह से ली है, दैट मीन्स वो प्रॉपर नहीं है। नरिसा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर? तो इससे पहले जिस पर्सन का रेफर किया गया था वो एक इंग्लिश मैन था, दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड, एंड नेक्स्ट जो पर्सन है इज फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो दीज टू आर नेबरिंग कंट्रीज। Portia, I think he's full of neighborly charity, for he let the Englishman slap him without hitting him back, and rather than defend himself, he just threatened to pay the Englishman back as soon as he could. Then the Frenchman vowed to help the Scot pay the Englishman back and added a slap of his own. यहाँ पे जो वर्ड मुश्किल आ रहा है वो है वोट। इसका मतलब होता है टू प्रॉमिस समबडी, किसी को आश्वासन देना या फिर प्रॉमिस करना। तो जिस टाइम पे ये प्ले लिखा गया है उस टाइम पे इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन रहती थी। तो वो उस टाइम पे जो राइटर है हमारे प्ले के शेक्सपियर, उन्होंने क्या किया है, इंग्लिशमैन को प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये चीज का रेफर यहाँ पे डाला है। ये दिखाया गया है कि जो फ्रेंचमैन और स्कॉटिश लोग होते हैं वो करेजियस नहीं होते, उनके अंदर निडरता नहीं होती, तो वो क्या है सिचुएशन से भागते हैं एंड वो इंग्लैंड के सामने या फिर इंग्लिशमैन के सामने घुटने टेक देते हैं। नरिसा, हाउ डू यू लाइक द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ एक्सोनीज नेफ्यू? तो नेक्स्ट एक पर्सन है जो कि है जर्मनी से। पोर्शिया, एब्सोल्युटली ऑफुल इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर एंड इवन वर्स इन द आफ्टरनून व्हेन ही इज ड्रंक। ऑफुल मतलब बहुत ही बुरा या फिर अनप्लेजेंट। तो मॉर्निंग में जब वो सोबर होता है, जब उसने ड्रिंक नहीं किया होता तब वो बुरा होता है, लेकिन दोपहर के वक्त जब वो ड्रिंक कर लेता है, अल्कोहल पी लेता है, तो वो इवन वर्स, तो उससे भी ज्यादा बुरा हो जाता है। व्हेन ही इज एट हिज बेस्ट ही इज लिटिल लेस देन अ मैन। तो जब वो बहुत अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू हिम, तब वो इंसान से थोड़ा कम, एंड एट हिज वर्स्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बीस्ट। और जब जो उसका सबसे बुरा बिहेवियर है उसमें वो मतलब बीस्ट मतलब एक हैवान काइंड ऑफ या एनिमल काइंड ऑफ, उससे थोड़ा सा लेस बुरा रहता है। इफ द वर्स्ट एवर वर टू हैपन ही मीट्स डेथ अर्ली, आई एम श्योर आई शुड बी एबल टू गो ऑन विदाउट हिम। तो नरिसा कहती है यहाँ पे अगर कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है एंड वो टाइम से पहले मर जाता है, अर्ली डेथ हो जाती है इस पर्सन की, तो पोर्शिया बहुत ही श्योर है कि वो इसके बिना भी जीवन बिता लेगी। दैट मीन्स शी डजंट लाइक हिम, उसको वो भी पसंद नहीं आता है। नरिसा, if he decides to play the game and chooses the right box and you reject him, you will be disobeying your father's will.
तो नरेसा आप कहती है कि अगर ये पर्सन ये गेम खेलने आता है, दैट मीन्स जो पोर्शिया के फादर होते हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ राइट बॉक्स किसी पर्सन जो चूज करेगा उसी से पोर्शिया को शादी करनी पड़ेगी। तो वो कहती है कि अगर मान लो उसने सही बॉक्स चूज कर लेता है बट पोर्शिया उस पर्सन को रिजेक्ट कर देती है, उसको मना कर देती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शी विल बी डिसओबेइंग, मतलब अपने फादर की बात को वो काट रही है, उनकी बात का वो मान नहीं रख रही, सम्मान नहीं कर रही है। पोर्शिया, therefore for the fear of the worst, please put a fine large glass of Rhine wine in the wrong box. I'm sure he will be tempted and choose that box. I'll do anything, Nerissa, then marry a drunk. तो यहाँ पे पोर्शिया ये चीज सजेस्ट करती है कि वो भी इस चीज से बहुत ज्यादा डरती है, तो इसलिए वो क्या कहती है, राइन वाइन जो होती है एक टाइप की, उसको गलत बॉक्स में रख दे, बिकॉज ये जो पर्सन होगा वो श्योर है कि टेम्पटेड, मतलब उसको लालच आ जाएगा इस चीज का, वाइन का, और वो उस गलत बॉक्स को ही चूज कर लेगा। आई डू एनीथिंग नरेसा देन मैरी अ ड्रंक, तो वो कह रही है कि वो कुछ भी कर सकती है लेकिन एक ड्रंक आदमी से शादी नहीं करना चाहती। नरेसा, यू नीड नॉट वरी अबाउट एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स माई लेडी, तो नरेसा कहती है कि उसको पोर्शिया को ये सब चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दे हैव ऑल टोल्ड मी देयर इंटेंशंस टू गो बैक होम एंड गिव अप ऑन यू, तो उन सब लोगों से नरेसा ने बात की है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सभी लोग इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो लोग गिव अप करके वापस अपने घर लौट जाना चाहते हैं। अनलेस यू मे बी वन बाय एनी अदर वेज बिसाइड्स योर फादर्स पिक अप द बॉक्स टेस्ट, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये वो जो गेम सेटअप किया गया है बॉक्स चूज करने का, इसके अलावा अगर कुछ और होता है जिससे कि वो जीत सकते हैं तब तो वो ट्राई भी करेंगे, लेकिन ये वाला जो शर्त रखी गई है उसको वो नहीं करना चाहते। पोर्शिया, आई एम टू लिव एज ओल्ड एज साइबिल, आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना unless I can marry in accordance to my rules set by my father's will. I'm glad these suitors are reasonable enough to stay away from there isn't one among them whose absence I dot upon. I wish them a fair and safe journey home. सो ये जितने भी लोग आए हैं उन्होंने उनके विश क्या है कि वो भी ये सब में नहीं पढ़ना चाहते, बॉक्स गेम में बॉक्स रॉन्ग बॉक्स चूज करना, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से वो लोग नहीं गुजरना चाहते। अगर और कोई तरीका होता जिससे कि पोर्शिया से शादी की जाती तो शायद वो मान भी जाते। तो पोर्शिया को जब ये बात पता चलती है कि इवन वो लोग भी खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो शी इज हैप्पी। तो यहाँ पे ये जो है साइबिल, ये एक विच है, साइबिला जो एक विच का नाम है, एंड ये जो है डियाना, ये एक गॉडेस का नाम है जो कि है गॉडेस ऑफ प्योरिटी। तो पोर्शिया इज सेइंग कि वो इतनी बूढ़ी होके मरना चाहती है जितने की साइबिला की जो विच है वो, एंड शील डाई एज प्योर एज डियाना दी गॉडेस ऑफ प्योरिटी, जब तक कि उसको वो पर्सन नहीं मिल जाता जो कि उसके फादर के रूल्स जो उन्होंने सेट किए उसके अकॉर्डिंग उससे शादी नहीं कर लेता। तो नरेसा इस बात से भी खुश हो रही है कि ये लोग जितने भी लोग आए हैं वो बहुत ही सेंसिबल है, बिकॉज वो ये सब गेम नहीं खेल रहे हैं, उनको पोर्शिया से शादी नहीं करनी पड़ेगी। पोर्शिया भी इस बात को लेके खुश है। तो वो कहती है कि ऐसा इनमें से कोई एक भी नहीं, डॉट अपॉन मतलब जिनके बारे में वो सोचेगी, बार बार जो किसी की चीज के बारे में सोचना, दैट इज डॉट अपॉन। तो इनमें से कोई एक भी यहाँ से चला जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन शी इज विशिंग देम अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी होम। Nerissa, do you remember, my lady, when your father was still alive, a Vetinian scholar and a soldier who accompanied the Marquess of Montferrat here once? तो नरेसा क्या है, एक और पर्सन के बारे में पोर्शिया से पूछती कि क्या उन्हें वो पर्सन याद है जो उनके फादर के टाइम पे एक वो जो पर्सन था, ही वॉज अ स्कॉलर एंड ही वॉज अ सोल्जर ऑल्सो। तो वो यहाँ पे एक कंपनी के साथ यहाँ पे आया था जब उसके फादर अलाइव थे तब। Portia, yes, that was Bassanio. I think that was what he was called. तो पोर्शिया को सडनली याद आ जाता है कि वो पर्सन का नाम क्या था, बेसिनियो। नरेसा, यस मैडम, दैट्स राइट। तो नरेसा कहती है हाँ मैम, मैं इसी पर्सन की बारे में बात कर रही हूँ। ऑफ ऑल दी मैन आई हैव सीन सो फार, ही इज बेस्ट डिजर्विंग ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइफ। तो यहाँ पे नरेसा भी सपोर्ट करती है कि बेसिनियो सबसे ज्यादा सूटेबल है पोर्शिया को मैरी करने के लिए। Portia, I remember him well, and my memory tells me that he is worthy of your praise.
तो पोर्शिया ने भी बेसिनियो को पहले देखा हुआ है, तो शी ऑल्सो थिंक्स कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और समझदार है, एंड पोर्शिया भी इसका मतलब उसको पसंद करती है। देन अ सर्वेंट एंटर्स। हम यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म करते हैं। विल कंटिन्यू विद दिस प्ले इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।